है पूरा। जो नेपाल के अंदर हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, वो इसलिए हुआ कि वहां के हुक्मरानों का जो अय्याशी वाला तर्ज जिंदगी है उसे देख देख कर नौजवान उकता चुके थे। वहां के अवाम गरीब थे, हुक्मरान अमीर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है। तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि ये क्या जुल्म हो रहा है। लोग करप्शन के खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल पाकिस्तान में बोलते हैं। करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे नेपाल में, और हुकूमत के खिलाफ लोग जगह जगह पे इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते थे सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो उन्होंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया। उन्हें इसका हल ये मिला जैसे पाकिस्तान में कर देते हैं कि सोशल मीडिया ही बंद कर दो। सोशल मीडिया बंद किया तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे थे, यानी फिर लोग गुस्से में आ जाते हैं ना। जो इतने अरसे का गुस्सा जमा हुआ था वो फिर लोगों का निकला। नौजवान जो थे, ये वो नौजवान है जो 15-16 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक के नौजवान, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग निकले और इन्होंने फिर तख्ता उलट दिया, तख्त उछाल दिए, इन्होंने सब तबाह कर दिया, ताज उछाल दिए, तख्त उल्टा दिए इन्होंने। और केपी शर्मा जो है ये भी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि नया नया आया था, ये भी वहाँ पे तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म है। 2015 से अब तक लगातार ये मुसल्लत है नेपाल में, और इसकी बड़ी ग्रिप थी, बड़ा तगड़ा था, फौज भी कंट्रोल करता था। और फिर जो वज़रा को कुट पड़ी है, वज़ीर आज़म को मुबैना तौर पे मार पड़ी है, लोगों ने वहाँ पे इनकी तिजोरियाँ खोल के पैसे हवाओं में लुटा दिए हैं, पार्लियामेंट को आग लगा दी है, वज़रा के घरों को आग लगा दी है कि भाई ये इस तरह के घरों में रहते, इतनी अयाशी। तो जो नेपाल की हुकूमत थी वो जितनी अयाशी वाली ज़िंदगी बसर कर रही थी, अवाम ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे सारा तख्ता उल्टा दिया है। अब ये जो है पाकिस्तान में कब होगा ये होगा। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अवाम और हुक्मरान के बीच में फासला बहुत बढ़ गया है। अगर अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो अवाम एक दिन रद्द-ए-अमल देगी, और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगी। ये दिखाई दे रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है। देखिए ना, मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया क्या, ये जरा देखिए आप, कितना कर्जा इन्होंने चढ़ाया 3.5 साल में। ये आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे दावे करते हैं, हमें टेलीफोन करके हमें ये बताया जाता है, बार बार लोग कहते हैं, इस बात पे जोर देते हैं, जी इकॉनमी संभल गई, ये हो गया, वो हो गया, मैसेजेस ईमेल्स की जाती हैं, जी आप ये रिपोर्ट पढ़ें, वो रिपोर्ट पढ़ें, सारी रिपोर्टें आपकी पढ़ ली है, जरा ये रिपोर्ट पढ़ें जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, और ये सरकारी है। ये इन्होंने इतना खर्चा किया 3.5 साल में, ये जो पूरा एक टोला आकर बैठ गया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये चोरों और डाकुओं का मिलकर जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया आकर। चोर डाकू मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी, और सबूत इन्होंने बाकायदा प्रोवाइड किए हुए हैं जिनका आज तक जवाब नहीं दिया जा सका। तो मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क पर कितना कर्जा चढ़ाया, जरा ये देखें आप। गुज़िश्ता 75 सालों में, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक, इमरान खान साहब के दौर तक 75 सालों में पाकिस्तान पे जो टोटल कर्जा था वो 43,704 अरब था। 43,000 का कर्जा था जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक। और गुज़िश्ता 3.5 सालों में जो इन्होंने कर्जा लिया है वो अब पहुंच गया लगभग 78,000 अरब तक, यानी 43,000 से उठाकर 78,000 तक, लगभग जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में लिया पाकिस्तान ने। और उन 75 सालों में डेवलपमेंट्स आप देख लें, मंगला, तरबेला, मोटरवेज, बेशुमार मोटरवेज तो मुराद सईद बनाकर गया, सबसे लंबे लंबे प्रोजेक्ट है। परवेज मुशर्रफ का पूरा दौर, बहुत सारे बिजली बनाने के कारखाने, एयरपोर्ट्स, ट्रेनें, बेशुमार चीजें पाकिस्तान ने बनाई पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई मनसूबा बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई डैम बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया? नहीं आया। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा नया बड़ा मनसूबा आया हो जिसको हम कह सकेंगे ये दुनिया के सामने हमने रखना है? तो नहीं हुआ। तो जिस दौर में बहुत काम हुआ उस दौर का सारा कर्जा 43,000 अरब, और जिस 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ उसका कर्जा 34,000 अरब। अंदाजा करें आप, इन्होंने कैसा चूना लगाया पाकिस्तान को कि जितना पैसा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में हमने लिया उतना पैसा इन्होंने 3.5 साल में ले लिया। और पिछली सारी तरक्की और प्रोजेक्ट आपके सामने, और उन्होंने उन 3.5 सालों में कख नहीं किया। ये पैसा गया कहां? इनसे सवाल पूछेंगे, इनका गिरबान पकड़ेंगे पाकिस्तानी, इनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आज
नेपाली फंस गए, जैसे कल बांग्लादेशी फंस गए थे, जैसे अफगानिस्तान के हुक्मरान जुतियां छोड़ के भागे थे, जिस तरीके से श्रीलंका में वहां की एक रवायती सियासी खानदान और जमातों को लोगों ने पैरों तले रोन दिया था, इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा।